साथियों, पौधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माँ सरस्वती को, माँ भारती को नमन करते हुए आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बीएड, बीए बीएड फोर्थ, बीएससी बीएड फोर्थ और बीएड सेकेंड ईयर में एक पेपर होता है, उसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। एक बुक होती है, पूरा पेपर है 100 नंबर का, उसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। आपके बीएससी बीएड में फोर्थ में आता है, बीए बीएड फोर्थ में आता है, बीएससी बीएड फोर्थ में भी वो आता है और बीएड सेकेंड ईयर में भी आता है। ठीक है, अब आती है बात, ये जो पूरा एक बुक है ये इसी नाम से आगे बढ़ती है। एक बुक का नाम, पूरे पेपर का नाम क्या है? समावेशी विद्यालय का सृजन। आज मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, लेकिन आगे जैसे ही और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे, आपको जो बीएससी बीएड में जो आपके पेपर चलेंगे फोर्थ ईयर में, वो सारे आपको मैं बताऊंगी कि आपके कौन कौन से पेपर इसमें आ रहे हैं, जिससे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको आखिर में विषय कौन से पढ़ने हैं बीएड के अंतर्गत। दूसरी बात, बीएड वालों के भी मैं सारे जो भी 7-8 सब्जेक्ट चलते हैं उनके नाम लिखवाऊंगी बाकायदा आपको, जिससे आपके माइंड में क्लियर रहे कि हम आखिर में कौन से टीचर से कौन सा विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पेपर है ये मैं पढ़ाऊंगी आपको। ये हमारा पूरी तरह से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारी बीएड ही एक एजुकेशन है कि हम क्या सीखते हैं बीएड में, पढ़ाना। तो पूरा किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अब आती है बात इसमें एक पॉइंट की, क्या है? समावेशी। क्या नाम है इसमें? ये समावेशी नाम। इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है कि समावेशी के साथ जुड़ जाता है शिक्षा, कि समावेशी शिक्षा क्या है, इसको लेकर हमें आगे जाना है। हर एक पॉइंट इस जो ये जो नाम है बुक का उसी पर आधारित है। तो हमें किसको आगे लेकर बढ़ना है? समावेशी। नाम क्या हो जाए? आगे क्या लिखेंगे इसका हम? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इसको हमें आज पढ़ना है। ठीक है, अब आपके माइंड में विचार आ रहा होगा, बात आ रही होगी कि आखिर में समावेशी शिक्षा होती क्या है। हमें आज इसको जानना है कि समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है। दूसरी बात इसमें आती है कि समावेशी शिक्षा में बालक कौन कौन से होते हैं। बालक, हमारी जो समावेशी शिक्षा है उसमें बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो उसमें बालक आते हैं हमारे, आपका हर कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में क्लियर होता चला जाए। क्या है कॉन्सेप्ट? अवधारणा, संप्रत्ति। इसको हम संप्रत्ति भी कह सकते हैं, इसको हम अवधारणा भी कह सकते हैं और इसको हम कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट? किसी चीज की अवधारणा, एक बेसिक नॉलेज, एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसकी एक अवधारणा पता होनी चाहिए, आखिर में वो विषय वस्तु है क्या। इसके बारे में जब हमको पता होता है, उसका बेसिक एक मोटिव हमको पता होता है मोटे तौर पर, तो उसको हम विस्तार से आगे उसकी नॉलेज लेते हुए जाते हैं। तो हमको क्या जानना है? सबसे पहले ये समावेशी शिक्षा आखिर में है क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्लियर हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे इसमें आते हैं हमारे, पहले हैं हमारे सामान्य बालक। कौन से बालक आएंगे इसमें? सामान्य। और दूसरे आएंगे इसमें विशिष्ट बालक। कौन से बालक आएंगे? विशिष्ट बालक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमारी जो बुक चलेगी हमारी क्लास में फोर्थ ईयर में और बीएड सेकेंड ईयर में, तो उसका नाम क्या है? उस बुक का, उस पेपर का नाम क्या है? समावेशी विद्यालय का सृजन। ये आपके माइंड में क्लियर है चीज। ठीक है, दूसरी बात आती है, इसमें हमने सबसे पहले टॉपिक पकड़ा है जो स्टार्टिंग में ही आता है, वो है समावेशी शिक्षा। अब बात आती है समावेशी शिक्षा में आखिर में बालक कौन कौन से शामिल होंगे। तो उसमें बालक शामिल होंगे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। अब आपके माइंड में बात आती है कि सामान्य बालक कौन से होते हैं, सामान्य बालक तो कौन से होते हैं और विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी क्लियर करेंगे कि सामान्य बालक कौन से हैं। आप एक कक्षा में जाते हो, ठीक है, आपकी जो बीएड है 4 साल वाली, क्या नाम है उसका? इंटीग्रेटेड। क्या नाम है उसका? इंटीग्रेटेड। हमने यानी कि आपकी जो कॉमन, पहले आप कॉमन क्लास पढ़ते थे, बीएससी करते थे, बीए करते थे, उसी को किस में ऐड कर दिया है?
बीएड में ऐड कर दिया, उसको कहाँ समाहित कर दिया है, कहाँ समावेशन कर दिया है, उसका बीएड के अंतर्गत समावेशन कर दिया है। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया, इंटीग्रेटेड, यानी कि समाहित करना, उसमें उसको जोड़ दिया। एक साथ आप दोनों क्लासों की शिक्षा ग्रहण करते हो। ऐसे ही उसी इंटीग्रेटेड का नाम क्या है, समावेशी शिक्षा, कि आपका समावेशन कहाँ कर दिया है, जो कॉमन बीएससी करते थे, बीएड करते थे, उन बच्चों को समावेशन कहाँ कर दिया है, बीएड के अंतर्गत कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी समावेशी, उसको हम समावेशी बीएड भी कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड भी कह सकते हैं। अब हमको सबसे पहले जाना वो एक बात की बात है, मैंने एक बात को एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये वाली बात बीच में लेकर आई हूँ, कि जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि आखिर में हम समावेशी शिक्षा को समझें कैसे, जाने कैसे। इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि मैं जहाँ तक मानती हूँ जो बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, एक साल पहले वो बीए करके आए हैं, बीएससी करके, तो मैच्योरिटी उनमें अधिक है। लेकिन जो अभी जो क्या बोलते हैं, लेकिन अब ये भी बच्चे फोर्थ ईयर में आ गए, इतने सालों से थोड़ा थोड़ा उन्होंने पेपर क्लियर किए हैं बीएड के, और वो टच में आए कि आखिर में बीएड में होता क्या है, तो कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं सामान्य बालक कौन कौन से होते हैं। इनको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से प्रदर्शित करेंगे कि सामान्य बालक कौन से होते हैं और विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। हमने एक ट्राइंगल से, एक सर्कल से, हम इसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हमने एक ट्राइंगल से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब आती है बात, आपको इसकी सामान्य डेफिनेशन समझनी है, सामान्य परिभाषा समझनी है कि आखिर में सामान्य बालक कौन कौन से होते हैं और विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सामान्य डेफिनेशन आपके माइंड में बिठाओ, आपके माइंड में सामान्य डेफिनेशन फीड होनी चाहिए कि आखिर में सामान्य बालक तो कौन से होते हैं और विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। यानी कि सामान्य बालक वो होते हैं जिनकी एक समान आवश्यकताएं होती हैं, जिनको हम एक सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक राउंड में हमको बिठा सकते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं एक समान होती हैं। इसी कारण हम उन बच्चों को क्या कहते हैं, सामान्य बालक कहते हैं। दूसरे बच्चे आते हैं विशिष्ट बालक, ऐसे बालक जिनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। उनको हमने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया, इसमें मूक बधिर भी आ सकते हैं, इसमें मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी आएंगे, इसमें शारीरिक रूप से पिछड़े बालक भी आएंगे, इसमें वंचित बालक भी आएंगे, इसमें मौखिक रूप से अक्षम बालक भी आएंगे, इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक भी आएंगे। तो इसमें सभी प्रकार के बालक आते हैं, इसमें प्रतिभाशाली बालक भी आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है जिनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनको हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई कि हम यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि समावेशी शिक्षा। ठीक है, सबसे हमने समावेशी शिक्षा को समझा, इंटीग्रेटेड, जोड़कर पढ़ाना। एक बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में समझा रही हूँ, लेकिन अभी तो समय से बहुत कुछ पढ़ना है, खोल के पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। एक मैंने आपको एक अवधारणा बताई कि समावेशी क्या है, मिलाकर जोड़कर एजुकेशन देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अब ये बात आती है दूसरी कि इसमें बालक कौन से होते हैं। तो बालक होते हैं सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं जहाँ तक समझती हूँ, जितना मेरा अनुभव है, अभ्यास है, मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ। अभी आप हमारे सामने नहीं हो तो हम आपसे पूछ भी नहीं सकते कि आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे की बात आती है, अब ये तो अभी जो हम वर्तमान में ये हमारा जो टॉपिक लगा हुआ है इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्या था, हमारी जो शिक्षा थी उसका इससे पहले अवधारणा क्या थी, रूपरेखा क्या थी। क्यों, एक कोई भी हो, हम एक कहावत पढ़ते हैं हमेशा, एक जानी मानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज जो ये स्टार्टिंग में समावेशी शिक्षा नहीं थी, ठीक है, या थी, उससे पहले शिक्षा का क्या क्या रूप रहा, उससे पहले शिक्षा का हमारे सामने कौन कौन से रूपों में शिक्षा हमारे सामने आई, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो उनको थोड़ा सा बेस हमको जानना है। उसके बाद फिर दोबारा से हम इसी शिक्षा पर
आएंगे। हमने जान लिया बच्चे कौन से होते हैं, लेकिन अब इसी से पहले शिक्षा किस रूप में हमारे सामने आई थी, कैसे कैसे हमने शिक्षा को ग्रहण किया है, किन किन रूपों में हमने पहले प्राप्त किया है शिक्षा को, या हम यूँ कहें कि शिक्षा को कितने प्रकारों में बांटा गया है अब तक, शिक्षा को कितने प्रकारों में अब तक बांटा गया है। हमारी जो वर्तमान कालीन शिक्षा, जो हम पेपर में भी पढ़ रहे हैं वर्तमान मिस, इस टॉपिक को हमारी बीएड में लगा हुआ है मिस, वर्तमान में हमारी शिक्षा ऐसी है, इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले शिक्षा का क्या रूप था हमारे पास, तो हम इसे पढ़ेंगे, यानी कितने प्रकार थे शिक्षा के हमारे पास। इससे पहले शिक्षा को, यहां से आप समझो, शिक्षा को चार प्रकारों में बांटा जा सकता है, ठीक है। शिक्षा को चार प्रकारों में बांटा जा सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एक एक बात समझ में आए, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि विडंबना यही है कि आप हमारे सामने नहीं हो, हमें नहीं पता, क्लास में हम ये देखकर पहचान लेते हैं कि कौन से बच्चे को उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि कौन से बच्चे को कहाँ कौन सी बात समझ में नहीं आई है, और वहाँ पे आप खुद भी पूछ लेते हो, लेकिन आपको पता है हमारे सामने कितनी गहन समस्या है। उसके चलते हमने आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। इसलिए अब आपको हर वीडियो को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और समझना है। आगे का काम हमारा है, क्योंकि हम स्वयं मंथन करते हैं कि बच्चे को कहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, हमको अगर उसको दोबारा भी बताना पड़ेगा तो हम उसको दोबारा भी रिप्रेजेंट करेंगे, दोबारा भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो हमारी शिक्षा को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, चार प्रकारों में बांटा जा सकता है, शुरुआत से लेकर अब तक। तो पहली कौन सी है हमारे पास, पहली जो हमारी शिक्षा है कौन सी आती है, सामान्य शिक्षा। कौन सी आती है बेटा, सामान्य शिक्षा। दूसरी हमारी आती है विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। और तीसरी आती है हमारे पास एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। और लास्ट आती है हमारे पास चौथी हमारी, जो हम अभी वर्तमान में पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा। आप ध्यान से सुनते जाएं और नोट करते जाएं, एक एक बिंदु को, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा बिंदु क्या कह रहा है, ठीक है। ये चारों हमने जान लिए कि शिक्षा को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, चार प्रकारों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को क्लियर करेंगे कि सामान्य शिक्षा क्या कहती है, विशिष्ट शिक्षा क्या कहती है, एकीकृत शिक्षा क्या कहती है और समावेशी शिक्षा क्या कहती है। सबसे पहले बात आती है सामान्य शिक्षा की। कौन सी आती है, सामान्य शिक्षा की, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो सामान्य बालक हो, सभी बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बात मैंने आपको बताया था अब इससे पहले, यानी कि पहले सामान्य शिक्षा से हम शिक्षा ग्रहण करते थे, उसके बाद ये विशिष्ट शिक्षा हमारे सामने उभर कर आई, फिर एकीकृत शिक्षा हमारे उभर कर आई, फिर समावेशी शिक्षा। तो कहीं ना कहीं किसी भी हमारी, आपने देखा है कि इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनती आई, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारी शिक्षा नीतियाँ बनती आ रही हैं। तो मिस कहीं ना कहीं हर बार सरकार बदलती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो अपनी एक नई शिक्षा नीति हमारे सामने लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं या तो वो सरकार अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाती है, या फिर पुरानी शिक्षा नीति में उसे कुछ खामियां नजर आती हैं, इसलिए वो नई शिक्षा नीति का विकास करती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। कहीं न कहीं ये आधार उनका होता है कि पुरानी जो शिक्षा नीति है उसमें कोई न कोई कमी है और इसमें एक नया सुधार किया जाए और एक नई शिक्षा नीति लागू की जाए। तो उन्हीं को बेस रखकर ये शिक्षाएं हमारे सामने आती रही हैं कि अब हमारे उस पर आते ही मैं एक बेस समझाया कि ये ऐसे स्टेप हमारे सामने आए क्यों,
उसको लेकर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कैसे ये स्टेप हमारे शिक्षा नीतियों के जरिए या जो सरकार बदलती है उसके जरिए कैसे भी करके हमारे सामने ये शिक्षाएं आती गई और उन्हीं के अनुसार हम शिक्षा ग्रहण करते चले गए। अब सामान्य शिक्षा आती है, यानी कि दोनों, जिसमें दोनों, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें ऐसी क्या समस्या पैदा हुई कि इसको हमने महत्व देना बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि हम आराम से सामान्य शिक्षा ले रहे थे, सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, विशिष्ट भी पढ़ रहे थे और सामान्य बच्चे भी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वो समावेशी शिक्षा को ही टच कर रहा था। तो सारे हम समावेशन का मतलब क्या समझते हैं कि एक साथ सभी बच्चों को शिक्षा देना, चाहे वो मूक बधिर हो, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे वो शारीरिक रूप से किसी रूप से अक्षम हो, चाहे बौद्धिक रूप से अक्षम हो, चाहे वो वंचित बालक हो, चाहे वो समस्यात्मक बालक हो, चाहे वो अपराधी बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, सभी बच्चों को हम एक साथ शिक्षा देते थे यहाँ पे। लेकिन समस्या क्या पैदा हुई कि यहाँ पे जब हम शिक्षा दे रहे थे तो हम एक सामान्य बेस रखकर पढ़ाते थे, तो वहाँ पर जो विशिष्ट बालक थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सामान्य बच्चे तो एक सामान्य कक्षा में पढ़ लेते थे, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो विशिष्ट बालक हैं, वो चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, वो मूक बधिर बालक हो सकता है, वो क्या बोलते हैं दृष्टि बाधित भी हो सकता है। तो इस तरह से जो बालक थे वो शिक्षा से वंचित हो रहे थे। शिक्षा से वंचित का मतलब है कि माने आप सामान्य कक्षा ले रहे हो और उनको आवश्यकता क्या है, अधिक है किसी चीज को ग्रहण करने की, उनको अधिक समय की आवश्यकता है, अच्छे टीचर की आवश्यकता है जिससे वो अपनी शिक्षा को अधिक समय लेकर ग्रहण कर सके। लेकिन सामान्य कक्षा में एक सामान्य शिक्षक एक सामान्य तौर पर ही शिक्षा प्रदान करता है। तो कहीं न कहीं उन विशिष्ट बालकों का वहाँ पे क्या हो रहा था, शिक्षा का लॉस हो रहा था, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या उनको हम एक कह सकते हैं कि उनका विकास बाधित हो रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास क्या हो रहा था, बाधित हो रहा था। बस इसी बेस को आधार रखते हुए हम क्या लेकर आए, विशिष्ट शिक्षा। क्या लेकर आए हम, विशिष्ट शिक्षा, जो हमारे उस समान शिक्षा के बाद आई। फिर वही कहना कोई ना, हर कोई अपनी शिक्षा नीति बनाता है, हर कोई नियम बनाता है, लेकिन हर नियम में कोई ना कोई खामी अवश्य रहती है, ठीक है। अब विशिष्ट शिक्षा पर हम आए। विशिष्ट शिक्षा में इसके विपरीत क्या हो गया, यहाँ तो सामान्य बच्चे सामान्य शिक्षा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब उनको लगा कि विशिष्ट बच्चों का बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर किन पर ध्यान दिया गया, विशेष रूप से विशिष्ट बालकों पर ध्यान दिया गया। अलग से उनको कक्षाएं लगाई गई, अलग से इंस्ट्रूमेंट दिए गए, अलग से उनके लिए शिक्षक लगाए गए, और इसके लिए ये शिक्षा कैसी हो गई, खर्चीली हो गई, ठीक है। लेकिन हम क्या, हमारी शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों के विकास में खर्चे को भी नहीं देखा जाता है, या हमारे समाज में बच्चे के विकास के लिए, चाहे आप विद्यालय में चले जाओ, चाहे परिवार में चले जाओ, बच्चा अगर फालतू में पैसे उड़ाता है तो माँ बाप उसको टोकते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे मांगता है तो माँ बाप देने के लिए तैयार रहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के विकास में पैसे को नहीं देखा जाता है, खर्चे को नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आई, खर्चा तो हुआ जो हुआ, कोई वो नहीं, परवाह नहीं उस चीज की, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आई वो कौन सी आई, इनका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो गया। अब आप कहोगे कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कक्षाएं बांटती गई थी, बधिर बच्चों को अलग पढ़ाया गया था, मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को अलग पढ़ाया गया था, और किसी भी रूप से विकृति है, जो अंधे हैं, दृष्टि बाधित हैं, उनको अलग पढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही वो सामान्य बच्चे अलग हो गए उनसे, लेकिन जैसे ही ये बच्चे समाज में गए तो कहीं न कहीं पहली बात तो ये, जब इनको ऐसे अलग बिठाया गया तो ये अपने आप में हीन भावना रखने लगे। एक हीन भावना इनके मन में पैदा होने लगी। इनके स्वयं के मन में तो हीन भावना पैदा हुई, लेकिन उसके बावजूद जैसे ये समाज में गए तो समाज के लोग भी इनको उसी दृष्टि से देखने लगे कि ये बच्चे क्या हैं, विशिष्ट हैं, ये अलग हैं, ये समाज से अलग हैं, इनको अलग शिक्षा दी जाती है। तो ये एक सामान्य सी बात है कि एक जो बच्चे का जो दिमाग होता है बहुत नाजुक होता है, उस पर ऐसी बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ हीन भावना आ जाती है वहाँ बच्चे का मानसिक विकास बिल्कुल रुक जाता है। तो जैसे ही ये समस्या हमारे सामने पैदा हुई कि बच्चे हीन भावना से ग्रसित होने लगे, समाज उनसे कटने लगा है, तो क्या हुआ बेटा, सामाजिक विकास रुका कि नहीं रुका उनका, सामाजिक विकास अवरुद्ध हुआ या नहीं हुआ, हुआ, क्योंकि समाज से वो अलग होने लगे, समाज भी उनसे अलग होने लगा। तो कहीं कहीं शिक्षा उनको दी जा रही है, लेकिन जब उनका सामाजिक विकास ही नहीं हो रहा है, वो समाज में अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा का औचित्य क्या है। हमारी शिक्षा भी हमें क्यों दी जाती है,
समाज के तौर तरीकों को अपनाने के लिए, समाज में ढलने के लिए ही हमें शिक्षा दी जाती है। शिक्षा हमें यही सिखाती है कि हमारे समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको हम मानें, समाज के अनुसार जो रीति रिवाज है उनका हम पालन करें, समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसा बैठना है, कहाँ उठना है, किनके साथ हमें रहना है, ये सब हमें कौन सिखाती है? शिक्षा सिखाती है। लेकिन जब वही शिक्षा हमें एक हीन भावना दे रही है तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ भी इस शिक्षा के आधार को एक गलत दिशा मिलने लगी। इस शिक्षा को जब एक गलत दिशा की तरफ देखा जाने लगा तो कहीं न कहीं इसका बेस भी क्या हो गया? कमजोर हो गया। इस शिक्षा को भी हमने कहीं न कहीं क्या कर दिया? समाज ने नकार दिया। ठीक है। उसके बाद आती है एकीकृत शिक्षा। ठीक है। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है? आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, आप फिर इसको समझो। मेरे खुद माइंड में ये चीज आती है कि बच्चे को कहाँ कॉन्सेप्ट, तो दोबारा मैं उसी जगह आ जाती हूँ कि बच्चे का कहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने एक सामान्य बच्चों को किस में रखा था? एक सर्किल में रखा था जिनकी सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सामान्य बच्चे थे यहाँ पे। ठीक है। सबको ले रहे थे और सभी पर समान ध्यान दिया जा रहा। बच्चे सभी थे लेकिन यहाँ पर सामान्य एक सर्किल में सभी को लिया गया था। यहाँ पे सामान्य शिक्षा में एक सर्किल में सबको लिया गया था, समान रूप से शिक्षा दी जा रही थी वहां पे। ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी विशिष्ट। यहाँ पर विशिष्ट से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी शिक्षा आती है? यहाँ पर एकीकृत शिक्षा। उसमें सामान्य और विशिष्ट सबका क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। यानी कि सामान्य बच्चों को भी यहाँ ले लिया और शायद आपको कॉन्सेप्ट नहीं करा कि सामान्य शिक्षा में सामान्य तरीके से पढ़ाया गया था, वहाँ और कुछ बच्चे विशिष्ट भी थे तो उनका बिल्कुल हनन हो रहा था। उनकी शिक्षा का एक तरह से सामान्य शिक्षा ही दी जा रही थी, सामान्य बच्चों का ही विकास हो रहा था। फिर उनको लगा कि यहाँ पर सिर्फ सामान्य बच्चों का ही विकास हो रहा था, कौन सी शिक्षा को लेकर आए? अलग कर दी, उनसे एक विशिष्ट शिक्षा का निर्माण कर दिया। लेकिन जब उनका सामाजिक विकास अवरुद्ध हुआ तो वो कौन सी शिक्षा लेकर आए? दोबारा से एकीकृत शिक्षा, जहाँ पर सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों का क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। लेकिन अब यहाँ समस्या क्या आई कि यहाँ पर जो नीति बनाई गई वो ये बनाई गई कि यहाँ पर विशेष फोकस किस पर रहेगा? विशिष्ट बालक पर रहेगा। विशेष फोकस किस पर रहेगा? विशिष्ट बालक पर रहेगा। और जिसको नियुक्त किया जाएगा वो बाध्य नहीं होगा कि वो सामान्य बच्चों पर भी इसी प्रकार से ध्यान दे। उसको सिर्फ इतना है कि उसे केन प्रकार सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर एक विशिष्ट बालक का भी विकास उसी प्रकार से करना है। लेकिन अब यहाँ क्या समस्या आई? जब विशिष्ट बालक पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा तो सामान्य बच्चे का विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गया। तो इसी बेस को हमने नकारते हुए, इसी आधार को हमने नकारते हुए हमारे वर्तमान में जो हम शिक्षा लेकर आए हैं वो कौन सी शिक्षा है? समावेशी शिक्षा है। अब बात आती है समावेशी शिक्षा में, यानी कि यहाँ पर किस पे ध्यान दिया जा रहा था? विशिष्ट बालक पर ध्यान। ये स्पेशल एजुकेशन थी सामान्य बच्चों की, या विशिष्ट बच्चों पर ध्यान नहीं था। यहाँ पर किस पे ध्यान दिया गया? विशिष्ट बच्चों पर ध्यान दिया गया विशिष्ट शिक्षा में। ठीक है। उसके बाद हमने एकीकरण कर दिया, एकीकृत शिक्षा लेकर आए, दोनों को एक साथ बिठाया तो गया। कॉन्सेप्ट ये समझना है आपको, ये फीड करना है माइंड में कि यहाँ पर दोनों को साथ बिठाया तो गया लेकिन समान ध्यान नहीं दिया गया। साथ बैठे तो हैं लेकिन ध्यान किन पर दिया गया? विशिष्ट बालक पर ध्यान दिया गया। उसके बाद जब हमें लगे कि अब सामान्य बच्चों का विकास अवरुद्ध हो रहा है, ठीक है, तो कहीं फिर हम कौन सी शिक्षा लेकर आए? समावेशी शिक्षा। इसमें क्या है? अब आप कहोगे मैडम जब यहाँ पे भी दोनों को साथ बिठाया था तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं किया? वो कॉन्सेप्ट वो बेस ही तरह से बनाया गया था, वो शिक्षा नीति ही इस तरह से बनाई गई थी, वो शिक्षा इस तरह से बनाई गई थी। आपको विशेष ध्यान किस पर देना है? विशिष्ट बालक पर देना है। कहते हैं ना कि हम नियम तो बना देते हैं लेकिन उसकी कमियों को भूल जाते हैं, उसकी कमियों को भूल जाते। तो वही बात यहाँ पर हुई थी कि उन्होंने एक शिक्षा तो बना दी लेकिन उसकी कमियों को वो भूल गए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में ये नियम बनाया गया, एक सख्त नियम बनाया गया कि दोनों प्रकार के बच्चों को, सामान्य और विशिष्ट बालकों को साथ ही तो बिठाया जाए और उन पर समान रूप से ध्यान दिया जाए, समान रूप से फोकस किया जाए। किसी बच्चे को ना अधिक ना कम देकर विशेष रूप से सामान्य ध्यान दिया जाए, विशेष फोकस दोनों पर ही दिया जाए जिससे दोनों का विकास सामान्य रूप
विशेष सामान्य रूप से किया जा सके, दोनों का ही डेवलपमेंट किया जा सके। इसी कारण वर्तमान में हमारी कैसी शिक्षा हो गई है, समावेशी शिक्षा हो गई है। इसी कारण जो हमारी वर्तमान कालीन जो शिक्षा है उसको समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा और नया उदाहरण आपके सामने है आपकी इंटीग्रेटेड बीएड। एक बात ये, अभी हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ये एक छोटा सा बेस है जो आपको समझना है, अभी बहुत विस्तार है, ये नहीं समावेशी लिख दिया बस एक यही टॉपिक। पूरी बुक में आपका शिक्षा कैसे बनी, कौन कौन से एक्ट आए। अब आपके सामने एक लेटेस्ट वो एग्जाम्पल समझो, आपका है एनसीएफ 2005। क्या कहता है, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा। ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, हमारी समावेशी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। और आपके सिलेबस में भी ये लगा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि आपका जो आप जो पढ़ा रहे हो उसका कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसको आपको कैसे आगे बढ़ाना है जिससे सभी बच्चों का समान विकास हो। मान लीजिए आपने इतनी सारी आपने किताबी ज्ञान दे दिया, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। इसका जो मेन आधार क्या है, 2005 है। मैं टॉपिक से नहीं हट रही हूँ, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 2005 है हमारा एनसीएफ है, उसका आधार क्या है, बिना बोझ की शिक्षा। अब बिना बोझ की शिक्षा कैसे, मान लीजिए आपने बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं दिया और आपने पूरा बैग बुकों से इतना भर दिया, तो कैसा ज्ञान मिलेगा उसको, किताबी ज्ञान मिलेगा, व्यवहारिक ज्ञान तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो जो बस्ते का बोझ है उसको तो क्या किया जाए, कम किया जाए, और जो बच्चे का जो ज्ञान है उसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए, बाहरी ज्ञान से उसके ज्ञान को जोड़ा जाए, जिससे उसको व्यवहारिक नॉलेज, बाहर की जो व्यवहारिक नॉलेज है वो भी उसको हो। उसके बाद हमारे पास कौन सा आया, एक्ट 2009। वो क्या कहता है भाई, यहाँ तो भाई जब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो इतना माइंड नहीं रखता है कि इतनी सारी बुकों का जो हमारा एनसीएफ बना था, तो इसी कारण उसको बिना बोझ का कहा कि बच्चे को कम से कम बुकों का बोझ होना चाहिए, जिससे सभी बच्चे सामान्य रूप से उसको ग्रहण कर सकें। उसके बाद हमारे पास आया था एक्ट 2009 कि सभी को बिना भेदभाव के, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शिक्षा प्रदान की जाए, जो हमारे राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार है। तो उसके अनुसार सभी बालकों को, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो मूक बधिर हो, कुछ भी हो, उस सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। तो वो हमारा 2009 कहता। तो कहीं ना कहीं ये सारे एक्ट किससे जुड़े हुए हैं, हमारी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और कौन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा का जो आपके सामने लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपकी इंटीग्रेटेड बीएड, कि आपके दोनों कोर्सों को एक साथ जोड़ दिया गया है और जोड़कर उनको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है समावेशी शिक्षा की। ठीक है, ये हमने हाँ, ये आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पर सामान्य बच्चे भी आएंगे और विशिष्ट बालक भी आएंगे, और दोनों पर ही विशेष ध्यान दिया जाएगा, या हम यूं कहें कि सामान्य तौर से फोकस किया जाएगा, समान मात्रा में ध्यान उन पर दिया जाएगा, ना तो इन पर कोई अधिक दिया जाएगा ना उन पर कम दिया जाएगा। समान तौर पर टीचरों को, हाँ दूसरी बात, टीचरों को इसी तरह से विकसित किया जाएगा कि वो सभी प्रकार के बच्चों को ठीक प्रकार से समझ सकें और उसी के अनुसार उसको समझा सकें। हमारी मनोविज्ञान क्या कहती है, सबसे पहले कहती है कि बच्चे, आप एक कक्षा में जाते हो तो आपको एक कक्षा का आकलन करना है कि कक्षा में किस प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, किस किस मनोवृत्ति के बच्चे हैं। उन मनोवृत्तियों को ध्यान में रखकर ही आपको बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी है। तो यहाँ ये समावेशी शिक्षा वही कहती है कि आपने जब बच्चे की मनोवृत्ति को जान लिया, सारे रूप से आपने उसको देख लिया कि बच्चा यहाँ अक्षम है, तो आपको विशेष उसी प्रकार से उसकी तरफ फोकस करना है, ध्यान देना है। उसी तरह से आपको स्किल अपनानी है, उसी तरह से आपको शिक्षण विधियां अपनानी है, उसी तरह से आपको शिक्षण सूत्र अपनाने हैं कि जिससे किसी भी बालक का नुकसान ना हो, किसी भी बालक का विकास अवरुद्ध ना हो। ये एक शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो एक कक्षा में बैठे हुए इन सभी प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से विकास करें, इन सभी बच्चों को किस प्रकार से विकास करें। ये हो गई यहाँ तक की बात। दूसरी, ये यहाँ तक की बात हो गई, यानी कि हमने ये इतने कॉन्सेप्ट आज हमने जान ली समावेशी शिक्षा तक। आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा में जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था, लिखवाया था मैंने आपको कि इसमें कौन से बालक होते हैं, 2 प्रकार के। अब उन बालकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के बालक आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।